तत्वार सूत्र के स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। महानुभाव, विगत कुछ माह में हमने एक अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक की वाचना यहाँ पर पूर्ण की। तत्वार सूत्र में ही 7 तत्वों का वर्णन, जीव आश्रव बन संवरण जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व बताए गए। उसमें से एक अध्याय से 4 अध्याय तक हमने सिर्फ जीव तत्व की चर्चा की। 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा की। अब क्रम प्राप्त आश्रव तत्व की ओर हम चलते हैं, है ना। आश्रव तत्व की चर्चा अध्याय 6 से प्रारंभ होगी। अध्याय 6 की शुरुआत आज यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं। आज से 6ठम अध्याय की शुरुआत। अथ 6ठो अध्याय। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में अजीव पदार्थ का व्याख्यान किया। अब अजीव पदार्थ के बाद आश्रव तत्व को आश्रव पदार्थ बनाकर व्याख्यान करना चाहिए। आश्रव में निमित्त क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए इस अध्याय का पहला सूत्र कहते हैं। आश्रव क्या है वो आगे बताने वाले हैं, है ना। पर उसमें आश्रव किस कारण से होता है, उसके क्या हेतु है, यह निमित्त पहले यहाँ पर बता रहे हैं। पहला सूत्र है, उच्चारण करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। इस प्रकार यह छोटा सा सूत्र है। काय वांग अर्थात वचन और मन अर्थात मन की क्रिया को योग कहते हैं। मन, वचन और काय की क्रिया को योग कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद रखना चाहिए। काय वचन की को योग कहते हैं। लब्धार्थ, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हलन चलन योग है। आत्मा के इनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, वह योग कहलाता है। वह निमित्त के भेदों से 3 प्रकार का हो जाता है। काय योग, वचन योग, मन योग, है ना। काय के अब यहाँ विशेषार्थ में उसकी परिभाषा देंगे तो 3 योग, वैसे तो योग के 15 भेद होते हैं, पर सामान्य से मूल में 3 भेद होते हैं। और एक भेद की अपेक्षा से मात्र योग, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन योग। 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। 14वें गुणस्थान में अयोग केवली हो जाते हैं, है ना। वहां पर काय का भी अभाव हो जाता है, काय योग का भी अभाव हो जाता है, किंतु वहां तक परिस्पंदन चालू है ना। मन रहित जीवों को मात्र काय से परिस्पंदन है ना। और 2 इंद्रिय जीवों से वचन से परिस्पंदन है, 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, है ना। काय और वचन और संघी पंचेंद्रिय को काय, वचन एवं मन तीनों के द्वारा आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। काय योग किसे कहते हैं? विशेषार्थ, काय योग वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम होने पर औदारिक आदि 7 प्रकार की काय वर्गणाओं में से किसी एक प्रकार की वर्गणाओं के आलम्बन से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन काय योग कहलाता है। परिस्पंदन अर्थात वाइब्रेशन, अपने आत्मा के प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है ना, वह योग कहलाता है। फिर जिसके निमित्त से हुआ वह उसका नाम दे दिया जाता है। काय के निमित्त से हुआ तो काय योग, बोलने के निमित्त से हुआ तो वचन योग, और मन में विचार कर रहे हैं उसके निमित्त से हुआ तो मन योग बन जाता है। इनकी परिभाषा अलग अलग बता रहे हैं। शरीर नामकरण के उदय से प्राप्त हुई, वचन वर्गणाओं का आलम्बन होने पर तथा वीर्यांतराय और मति अक्षर आदि आवरण के क्षयोक्षम से प्राप्त हुई, भीतरी वचन लब्धि के मिलने पर वचन रूप पर्याय के सम्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश अर्थात प्रदेश परिस्पंदन वचन योग कहलाता है। मतलब काय के द्वारा हुआ काय योग, मन के द्वारा हुआ मन योग, वचन के द्वारा वचन योग। मनोयोग, वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावरण के क्षयोक्षम रूप आंतरिक मनोलब्धि के होने पर तथा बाहरी निमित्त भूत मनोवर्गणाओं का आलंबन मिलने पर
मन रूप पर्याय के सम्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश परिस्पंदन मनोयोग कहलाता है। ये 3 परिभाषाएं आपको जैन दर्शन में ही मिलेगी। अन्य दर्शन में इस प्रकार की सूक्ष्मता रूप वर्णन नहीं पाया जाता है। तो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम, है ना? अनंत वीर्य अभी प्रकट नहीं हुआ, अभी अपना वीर्य जो शक्ति वो आवृत है ना? इसलिए अपने को अभी वीर्य नाम का जो गुण है, वो गुण तो है ना? किंतु वह अभी प्रकट रूप में नहीं है, उसके आवृत है। मात्र क्षयोक्षम, जितना-जितना कर्म का क्षयोक्षम होता है, कुछ आवरण हटता है, कुछ ढका रहता है और कुछ मतलब मंद रूप में उदय में रहता है। इस प्रकार से जो कर्म का जो क्षयोक्षम है वह फिर 7 प्रकार की काय वर्गणाएँ। इन सब के मिलने पर जो आत्म प्रदेश का परिस्पंदन काय योग, इसी प्रकार से शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई वचन वर्गणाएँ। आपको जो बोलने की शक्ति मिली है वो शरीर नाम कर्म से मिली है। 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के पास बोलने की शक्ति होती है। फिर जिसका जैसा क्षयोक्षम होगा, आलंबन होने पर तथा वीर्यांतराय और मति अक्षर आदि आवरण के क्षयोक्षम से। न तो वीर्यांतराय, शक्ति सब जगह आवश्यक है, बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए जो भी साधना के मार्ग में साधक हैं या गृहस्थ हैं, उन्हें शक्ति के अनुसार तप और त्याग करना चाहिए। बहुत से लोग जानबूझकर नाना प्रकार के व्रत उपवास ले लेते और शरीर को क्रश कर देते हैं, जबकि वह शक्ति, भले आप भोजन करें, कम करें, त्याग होना चाहिए, शरीर को अभ्यास होना चाहिए, किंतु पूरे ही त्यागमय जीवन कर दिया और इसके अलावा फिर शक्ति नहीं है, धर्म ध्यान ही नहीं हो पा रहा है, सूक्ष्म तत्वों का चिंतन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम हमारे वीर्य को नष्ट कर रहे हैं, हमारे वीर्यांतराय का क्षयोक्षम कम हो रहा है, फिर हम नहीं कर पाते। उपवास कर लिया, पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, किंतु सुस्ती आ रही है ना? क्योंकि शरीर को आवश्यक है, तो ऐसे में कोई उपवास की आवश्यकता नहीं। तो शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अति करने से हमारे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं होता है और उल्टा हम उसका शुभोपयोग में रत नहीं हो पाकर आर्त ध्यान की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर शरीर दुखता है, भारीपन आता है, पित्त बढ़ जाता है, थकावट सी आती है, फिर कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए शक्ति प्रमाण ही हमें तब त्याग करना चाहिए। और फिर सहनन की बात है, आज हम हीन सहनन वाले। शास्त्रों में जो उत्कृष्ट वर्णन है, वो उत्तम सहनन की अपेक्षा से लिखा गया है ना? और उत्तम सहनन वाला करता था तो उसके कोई फर्क पड़ता नहीं था। मासोपवासी, पक्षोपवासी साधु भी होते थे। पहले के गृहस्थ भी 8-8 दिन के उपवास ऐसे आराम से कर लेते थे, है ना? अभी तो 8 घंटे भी अगर देर हो जाए, 8 के आधा घंटा भी देर हो जाए तो चक्कर आ जाता है, बीपी लो हो जाता है, हाई हो जाता है, शुगर बढ़ जाती है, नाना प्रकार के सिम्पटम्स हो शरीर में हो जाते हैं। इसलिए हमें शक्ति के अनुसार ही त्याग आदि करना चाहिए। ऐसे ही वचन योग, वचन वर्गणाएँ आपने जितनी आपके जब पर्याप्तियों का आहरण किया था, जब आपके नवीन पर्याय को धारण किया, मतलब कार्मण कायोग से आकर एक नए शरीर की प्राप्ति के लिए आप किसी योनि में उत्पन्न हुए, वहाँ उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त में आप इन सब वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, इन 6 प्रकार की पर्याप्तियों को ग्रहण करते हैं। मन संगी पंचेंद्रिय करेगा, बाकी पर्याप्तियाँ दूसरे जीव करते हैं और वचन जो है 2 इंद्रिय से प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में इन उद्गल वर्गणाओं को वचन रूप बदलने की शक्ति का आपने उस समय संचय किया था, उसे ही कहते हैं पर्याप्ति। तो आपने जितनी की उतनी आपके पास शक्ति है और आप अभी अगर फालतू बड़बड़ कर रहे हैं, बिना मतलब के बोल रहे हैं, अपने शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं, नाना प्रकार मतलब जो जो कम शब्दों में ही काम हो सकता है, उसे बहुत लंबा बताकर कह रहे हैं, तो आपकी वचन वर्गणा यहीं पर नष्ट हो रही है, जो आपने नष्ट की थी। फिर अंतिम समय में आप कुछ पाठ बोलना चाहेंगे, भक्ति बोलना चाहेंगे, अपना कुछ निवेदन करना चाहेंगे, अंतिम समय में किसी से कुछ कहना चाहेंगे, किंतु उस समय वाचा शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर बोलना चाहते हैं किंतु बोल नहीं पाते तो और आकुलता हो जाती है। इसलिए हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, है ना? जितना बोलना है उतना ही बोलना चाहिए, इसमें ही हमारा कार्य हो सकता है ना? इसे मौन की साधना भी करना चाहिए, वचन वर्गणा, क्योंकि इसके द्वारा आत्म प्रदेश में परिस्पंदन होता है और कर्मों का आश्रव भी होता है। जितना अशुभ बोल रहे हैं, उतना अशुभ कर्मों का आश्रव होगा। इसलिए अपनी वचन वर्गणाओं को भगवान की भक्ति में, पूजन में, अच्छा बोलने में, लोगों के लिए अच्छे शब्द बोलने में उपयोग करें और जिनवाणी का बोलने करने आदि में उपयोग करें। तो ये वचन वर्गणाएँ आपके लिए शुभोपयोग में लगेंगी और शुभ आश्रव आपके लिए होगा। तो ये वचन योग। इसी प्रकार मनोयोग, लोग नाना प्रकार के मन में सोचते रहते हैं, बिना मतलब की बातें सोचते रहते हैं। बहुत से भय से आक्रस्त होते हैं, कोई कहीं घर का बाहर गया है
तो भी अरे उसका कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, कहीं कोई घटना ना हो जाए। इस प्रकार का बिना मतलब का नकारात्मक चिंतन करते रहते हैं। इससे आपकी मनोवर्गणाएँ नष्ट हो रही हैं, इसलिए अपने मन का सदुपयोग करना चाहिए। वीर्यांतराय और नौ इंद्रियावरण के क्षयोपशम रूप आंतरिक मनोलब्धि के होने पर तथा बाहरी निमित्तभूत मनोवर्गणाओं का आलंबन मिलने पर मन रूप पर्याय के सम्मुख हुए आत्मा के होने वाला प्रदेश पर स्पंदन मनोयोग कहलाता है। इस प्रकार ये 3 योग एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के जीवों में काय योग पाया जाता है। अतः काय योगी जीव सबसे अधिक होने से सूत्र में पहले काय योग का ग्रहण किया गया। 2 इंद्रिय से वचन योग प्रारंभ होकर पंचेंद्रिय तक रहता है। अतः काय योगी जीव से वचन योगी जीवों की संख्या कम है, क्योंकि एकेंद्रियों में वचन योग नहीं पाया जाता है। अतः काय योग के बाद वचन योग ग्रहण किया गया है। मनोयोग अकेले पंचेंद्रियों में ही पाया जाता है, अतः मनोयोगियों की संख्या सबसे कम है। अतः सबसे अंत में मनोयोग को ग्रहण किया गया है। तो रिपीट, मन, वचन और काय, इन तीनों के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह मन योग, वचन योग, काय योग कहलाता है, जिसके निमित्त से हुआ यह। तो सबसे पहले सूत्र में आचार्य ने, उमा स्वामी गुरुदेव ने हमारे लिए हेतु बता दी है ना। आश्रव तत्व को जान रहे हैं, तो आश्रव का हेतु क्या है? तो आश्रव का हेतु है मन, वचन और काया, और आपके पास ये तीनों उपलब्ध हैं, इसलिए आप आश्रव के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा आश्रव चालू है। आपकी जैसी क्रिया होगी वैसा आश्रव आपके लिए होगा। आगे, काय वचन मन की क्रिया योग है, किंतु आश्रव क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। छोटा सा सूत्र है, सूत्र क्रमांक 2 उच्चारण करेंगे। स आश्रवः, स आश्रवः, स अर्थात वह योग जो ऊपर कहा गया है, योग ही आश्रव, वही आश्रव है, अर्थात योगों के द्वारा ही आश्रव होता है। आश्रव क्या? आने का द्वार, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, सरल परिभाषा। जैसे तालाब में जल आने का द्वार, जल लाने का कारण होने से आश्रव कहलाता है, वैसे ही आत्मा के साथ बंधने के लिए कर्म योग रूपी नाली के द्वारा आते हैं, अतः योग को ही आश्रव कहते हैं। यह आश्रव तत्व है ना। तो इस प्रकार से दूसरा सूत्र हुआ, छोटा सा हुआ, है ना। योग के द्वारा जो कर्मों का आना होता है वही आश्रव कहलाता है। फिर तीसरा सूत्र की ओर चलते हैं। कर्म आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं, किंतु आश्रव पदार्थ में कर्म 2 प्रकार का है, पुण्य और पाप। अतः योग के द्वारा इस आश्रव में कोई विशेषता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। ऐसी क्या विशेषता है इसमें, है ना। आता ही, और कर्म तो 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप। और आपने तो बोल दिया मन वचन काय के योग से कर्मों का आना होता है, फिर उसमें कोई विशेषता है क्या? तो वह बताइए। तो आचार्य कह रहे हैं अगला सूत्र, सूत्र क्रमांक 3, शुभः पुण्यस्य, शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य, शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य, शुभः पापस्य। संधि विग्रह करेंगे इसका। शुभः प्लस पुण्यस्य, यह में जो आ था वह इधर निकल गया है, प्लस अशुभः पापस्य। बहुत सरल सूत्र है। शुभ योग से पुण्य से अर्थात पुण्य का, एवं अशुभ योग से पापस्य पाप का आश्रय होता है। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रय होता है। अभी वर्तमान में संसारी जीवों को, है ना, शुद्ध उपयोग नहीं होता है। उपयोग के 3 भेद हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, है ना। तो शुद्धोपयोग की भूमिका तो बाद में बनेगी, किंतु अशुभोपयोग से हटकर शुभ उपयोग में हम लगे रहेंगे तो अशुभ से बच जाएंगे। इसलिए जितनी भी धार्मिक क्रिया अनुष्ठान है ये सब शुभोपयोग है। जितना भी आपका सकारात्मक चिंतन है, आप लोगों के लिए भलाई सोचते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, वह सब शुभोपयोग है, और इससे विपरीत सब अशुभोपयोग है ना। उसका काय का आपका शरीर अच्छे कार्य के लिए, अच्छी क्रियाओं के लिए निमित्त बन रहा है, कृत कार्य अनुमोदना पूर्वक निमित्त बन रहा है, तो काय के द्वारा शुभोपयोग है ना। इसके अलावा अगर आपका शरीर किसी बुरे कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, बुरा करना, भ्रष्टाचार करना, गाली देना, गंदे कार्य करना, व्यसन करना और भ्रष्टाचार फैलाना, प्रकृति का दुरुपयोग करना, प्रकृति का अननेसेसरी दोहन करना, ये सब अशुभ उपयोग। तो ये काय का उपयोग ऐसे ही वचन, वचन के द्वारा आप किस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं वह आपके ऊपर डिपेंड है। तो वह वचन योग शुभ और अशुभ 2 प्रकार का, है ना। इसी प्रकार से तीसरा मन योग, मन में आप क्या विचार कर रहे हैं? आप अच्छा विचार कर रहे हैं या बुरा विचार कर रहे हैं? आप धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं या अधर्म के बारे में विचार कर रहे हैं?
इन सब से रिलेटेड जैसा भी परिस्पंदन होता है वैसा ही आश्रव होता है। लब्धार्थ शुभ भावों से रचे गए अर्थात प्रवृत्ति किए गए योगों को शुभ योग कहते हैं। इनसे पुण्य का आश्रय होता है, जैसे अहिंसा आदि का पालन करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना आदि। अशुभ भावों से रचे गए योगों को अशुभ योग कहते हैं। इनसे पाप कर्म का आश्रय होता है, जैसे हिंसादि 5 पापों में अपने मन वचन काय को लगाना। विशेषार्थ हिंसा, चोरी, मैथुन आदि अशुभ का योग है तथा इन तीनों का त्याग करना शुभ का योग है। असत्य वचन, कठोर वचन, असभ्य वचन आदि अशुभ वचन योग है तथा सत्य, हित मित प्रिय वचन आदि शुभ वचन योग है। मन में मद, ईर्ष्या अर्थात जेलेसी, दाह आदि के विचार अशुभ मनोयोग है तथा मन में रक्षा, उदारता, दान आदि के विचार शुभ मनोयोग है ना। और ये सब चीजें आप समझते हैं, कोई ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका थर्मामीटर आपके स्वयं के पास है। आपको स्वयं को पता चलता है कि आपके परिणाम कैसे चल रहे हैं। वो पुरुषार्थ नहीं कर पाते क्योंकि कर्मों की तीव्रता होती है। जब कर्मों का मंद उदय होता है तब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, किंतु तीव्र उदय होता है जब हमारा पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता है ना। पुरुषार्थ और भाग्य ये दो चीजें हैं, है ना। जो बुद्धिपूर्वक क्रिया की जाती है वो पुरुषार्थ, और जो बिना बुद्धिपूर्वक हमारे लिए प्राप्त हो जाता है उसे भाग्य समझना चाहिए। अभी आपका ये ज्ञानावरणी कर्म का मंद उदय है, क्षयोपशम चल रहा है, इसलिए आप क्लास में बैठ पा रहे हैं। उसमें अन्य कर्म भी लगा लेना, है ना। जैसे दर्शनावरणी कर्म का मंद उदय चल रहा है, इसलिए आपको अभी नींद नहीं आ रही है। दोपहर का समय है तो भी आप आराम से बैठकर पढ़ पा रहे हैं, कुछ बात समझ में आ रही है, तो ये सब कर्मों का मंद उदय चल रहा है, तो आपका पुरुषार्थ कार्यकारी हो रहा है। और अगर कर्मों का तीव्र उदय होता तो आप कहीं न कहीं भटक जाते और किसी कार्य में लग जाते, या क्लास में बैठे होते तो भी उपयोग और कहीं होता, नींद आ जाती। तो ये सब कर्मों के उदय के ऊपर डिपेंड करता है। तभी जब तक हमारे कर्म का मंदोदय है, हमें सत्पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। आज का पुरुषार्थ आगे भविष्य का भाग्य है। फ्यूचर का भाग्य मतलब फ्यूचर का जो है लक, उसे हम कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, है ना। तो ईर्ष्या अर्थात अतृप्त आकांक्षा और डाह अर्थात अतृप्ति की पूर्ति करने का प्रयत्न, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। ईर्ष्या मतलब अतृप्त आकांक्षा, ईर्ष्या अंदर हो रही है, तृप्ति नहीं हुई, अरे सामने वाले को मिल गया, काश मुझे भी मिल जाता। और डाह में अतृप्ति की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है, और मन में क्या विचार होता है कि अरे मुझको नहीं मिला तो नहीं ठीक है, पर इसके पास भी नहीं रहने दूँ। इसको कैसे मिल सकता है? मुझे नहीं मिले तो नहीं मिले, इसको भी नहीं मिलने दूँगा, है ना? जैसे मेरी एक आँख फूटी है तो फूटी, पर उसकी भी दोनों है तो उसकी भी एक फोड़ के ही रहूँगा। तो ये डाह है, दोनों खतरनाक है। ईर्ष्या में थोड़ा डिग्री कम होता है, किंतु डाह में डिग्री और बढ़ जाता है। ईर्ष्या में वो मन ही मन कुढ़ता रहता है, और डाह में तो मन, वचन, काया येन केन प्रकारेण सामने वाले को नीचा दिखाना या उसका नुकसान करने का पुरुषार्थ करता रहता है कि मैं तो मरूँगा मरूँगा पर इसको भी लेकर मरूँगा। इस प्रकार के विचार आ जाते हैं, डाह, है ना। पुण्य जो आत्मा को पवित्र करता है या जिसे आत्मा पवित्र होती है उसे पुण्य कहते हैं, है ना। जिसके द्वारा हमारे लिए अच्छी प्रकृतियों का आश्रय होता है, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, वह पुण्य है। पुनाति आत्मानाम पवित्री क्रियते इति पुण्यम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में परिभाषा आती है। और पाति आत्मानाम इति पापः, जो आत्मा का पतन कराए उसे पाप कहते हैं। और जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसे पुण्य कहते हैं। कुछ लोग पुण्य को है समझते हैं कि पुण्य भी नहीं करना चाहिए, पुण्य तो है ही, पुण्य क्रिया है उससे संसार बढ़ता है, किंतु उनकी यह सोच एकांतवादी सोच है। क्योंकि अगर पुण्य को है ही मानोगे और क्रिया छोड़ दोगे तो पाप तो अनादिकाल से करते आ रहे, फिर करेंगे क्या? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक इस संसार में जीवे कुछ पुरुषार्थ तो करेगा ही, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ मिलने वाला है नहीं। बिना पेमेंट के कोई वस्तु मिलती नहीं है, इस बात को नोट कर लेना चाहिए। बिना भुगतान किए, चाहे तन हो, मन हो, वचन हो, धन हो, कुछ न कुछ तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। स्वर्ग भी जाना है तो यहाँ पर मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसका ये अर्थ नहीं कि आत्महत्या कर लें, है ना। मतलब इस पर्याय को छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार जैसे बाजार में कुछ खरीदना है तो चलकर जाना भी पड़ेगा, और चलकर नहीं भी जाना पड़े, ऑनलाइन भी मंगाया है तो भी पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। बिना पेमेंट के कोई वस्तु नहीं मिलती। अभी आप अपने समय का त्याग कर रहे हैं, समय का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए आप जिनवाणी का अध्ययन कर पा रहे हैं, है ना। इसे हर जगह लगा लेना, बिना पेमेंट के कोई वस्तु मिलती नहीं है। तो उसी प्रकार पुण्य का संचय करना चाहिए।
क्योंकि जिसके पास पुण्य है, उसके लिए जंगल में भी मंगल हो जाता है और जिसके पास पुण्य नहीं है, कितने आलीशान महल में रहे तो भी उसे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता। इसलिए गृहस्थ श्रावक को निरंतर शुभ कार्यों में रत होकर पुण्य संचय करना चाहिए। कृतकार्यित अनुमोदना पूर्वक स्वयं करना, दूसरों से कराना और कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना अवश्य करना चाहिए, है ना? जैसे अभी हमारी सुषमा जी रोटे आगामी फरवरी माह में सम्मेद शिखर जी की यात्रा को जा रही हैं। तो आप भी उनकी अनुमोदना कीजिए, हम भी उनके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अनुमोदना करते हैं। हमारी तरफ से भी वंदना कीजिए। आपकी ये यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, अतिशय पुण्य वर्धन करते हुए संपन्न हो, अच्छे भावों के साथ संपन्न हो, परिणाम विशुद्धि बढ़े, आपके पापों का नाश हो और इस यात्रा में आने वाले सारे विघ्न आपके दूर हों, ऐसी मंगल कामना, शुभकामना आपके लिए करते हैं। आप भी जितने विद्यार्थी हैं, आप सबको भी उनके लिए अनुमोदना करना चाहिए कि यात्रा मंगलमय हो। ऐसे इस प्रकार से हम मन, वचन, काया, कृत कायित अनुमोदना के द्वारा शुभ की अनुमोदना करके भी शुभ क्रिया कर सकते हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई कर रहा है अच्छे कार्य तो उसकी अनुमोदना करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया, इस प्रकार से बोलना चाहिए। इस और ऐसे कोई अशुभ कर रहा है तो उसकी अनुमोदना नहीं करना चाहिए। पाप जो आत्मा को शुभ से बचाता है वह पाप है, जैसे असाता, वेदनी आदि। तो इस प्रकार से हमने 3 सूत्र पढ़े, काय, वांग, मन, कर्म योगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सुवाणी मस्तक क्षणों सदा देत हो। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।